हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके एक्सरसाइज 3.1 के फुल इंट्रोडक्शन के बारे में ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में जितने भी बेसिक्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक ये ज़रूर देखिए। ये सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रो ही नहीं है, बल्कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नाम है चैप्टर का, उसी से कुछ चीज़ें जो हम जान सकते हैं उसको जानते हैं पहले। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अगर इसको हम लोग अलग अलग करें तो ये पेयर का मीनिंग आपको बहुत पहले से पता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो, क्वांटिटी में दो, इसको बोलते हैं पेयर। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने इसका जब क्लास 9th में हमने पढ़ा था वहाँ पे इसके बारे में शुरुआत की थी। इससे क्लास 9 से पहले हमने सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, वन वेरिएबल के बारे में, लेकिन क्लास 9 से हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। पेयर क्लास 10th में पढ़ना, यानी दो लीनियर इक्वेशन के बारे में जब बात करेंगे तो वो क्लास 10th से शुरू होगा। यानी हमको कुल मिलाकर बात यह है कि रिमाइंड करना पड़ेगा कि क्लास 9th में हमने पढ़ा क्या था, किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसके बाद फिर हम पेयर आसानी से जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो अगर आपको पता है वहीं से हम इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमको यहाँ से मिलेंगी कि क्या लीनियर इक्वेशन ये क्यों होता है, लीनियर क्यों बोला जाता है। टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल है इसलिए बोला जाता है। कौन कौन वेरिएबल है, देखिए ध्यान से, x और y, ये दोनों क्या है, ये आपको वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, और लीनियर क्यों बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। जो हमने यहाँ पर ये फॉर्म लिखा हुआ है उसमें जो पावर है वेरिएबल्स का वो क्या है, 1 और 1 है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, और इक्वेशन इसलिए बोला जाता है कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, LHS RHS दिया हुआ है, इसलिए क्या है, ये इक्वेशन है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये पता चल गया। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए कुछ कंडीशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, इसका जो कंडीशन है वो बहुत ज़रूरी है, वो पता होना चाहिए। और वो कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो कंडीशन ये है कि वेयर a, b एंड c आर व्हाट, रियल नंबर्स। तो जो भी हमने यहाँ पर a, b और c लिया है वो कैसे नंबर होंगे, वो आपको रियल नंबर होंगे। ठीक है, ए के जगह पे, बी के जगह पे, सी के जगह पे आप दुनिया के किसी भी नंबर को रख सकते हैं जो रियल हो। ठीक है, तो वो हो सकता है। जो दूसरा कंडीशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए एंड, ध्यान से देखिएगा, ए एंड बी बोथ नॉट बी 0। क्या मतलब हुआ इसका, कि ए और बी एट द सेम टाइम दोनों 0 नहीं हो सकता है, यानी ए और बी एट द सेम टाइम 0 नहीं हो सकता है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता है। फिलहाल इस जो स्टेटमेंट हमने लिखा ए एंड बी बोथ नॉट बी 0, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जो मैथमेटिकल टर्म है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कांट बी 0। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसी बात को जो हमने लिखा है कि a एंड b बोथ नॉट बी 0, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत बार क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे वो बोलेगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, से क्या मतलब है आपका, तो फिर आप बता दीजिए कि a और b जो होगा एट द सेम टाइम 0 नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकते 0, देखिए बहुत ध्यान से, आपको पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि हमने a के जगह पे 0 रख दिया, b के जगह पे भी 0 रख दिया, एंड लेट से c के जगह पे कोई रियल नंबर रख दिया, लेट से हमने बोल दिया 8। ठीक है, तो अब बताइए कि ये कैसा बनेगा, ये हो जाएगा आपको 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0, ये पूरा 0 जोड़ेंगे तब भी 0, 0 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और ये 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या 8 जो है वो कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये
फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट आया क्यों? क्योंकि हमने एक ही बार में ए और बी दोनों को 0 रख दिया। आप चाहें तो एक बार में एक 0 रख सकते हैं और होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कभी ए 0 हो सकता है और कभी बी 0 हो सकता है, पर दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। ये समझ में आ गया कि क्यों हम ए और बी एक साथ 0 नहीं रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है और हमने यहाँ पर लिखा है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स है। इसका ये मतलब है कि हम चाहें तो बहुत सारा यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं 1-2 लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इफ़ ए का वैल्यू ले लिया समथिंग, लेट से हमने बोल दिया कि ये 3 है, बी हमने बोल दिया 5 है और सी हमने बोल दिया 2 है, ठीक है। तो अब बताइए इस फॉर्म पे अगर हम रखते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? ये बन जाएगा आपको 3x प्लस 2y प्लस 5y, यहाँ पे हमने y का वैल्यू क्या रखा है? 5 रखा है। 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी आपको क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म हो गया। और भी बहुत सारा रख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने a का वैल्यू रखा -5, b का वैल्यू रखा आपको -2, c रखा 1, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं कि ये -5x फिर -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी आपको क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। यानी ए बी सी के जगह पे आप जितना वैल्यू रख लीजिए उतना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक बात आ गई समझ में। इसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने क्लास 9th में इन इक्वेशंस को का जो सॉल्यूशन होता है उसके बारे में भी पढ़ा था, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ सॉल्यूशन समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक फिर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक और लीनियर इक्वेशन है, हमारे पास एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा इसको, ठीक है, LEI2V, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शॉर्टकट है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि हम a को रखने वाले हैं आपको 2, b को रखने वाले हैं 3 और c को रखने वाले हैं -5, ठीक है। तो ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ये बन जाएगा आपको 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए बन गया। इसको चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। अब इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। यानी सॉल्यूशन होता क्या है पहले ये समझेंगे, क्योंकि फाइंड आउट तो करने की जब बात आएगी तो फिर हम आगे बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में वो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फिलहाल हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर हम चाहें तो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ रख सकते हैं। मान लीजिए हमने x का वैल्यू क्या रख लिया? 1 रख लिया और y का वैल्यू भी हमने 1 रख लिया। तो लेट्स सी कि क्या होता है अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं और y का वैल्यू 1 रखते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है। हमारे पास क्या होगा कि 2 × 1 प्लस 3 × 1, यानी y और x के जगह पे हमने 1 1 पुट कर दिया। ये हो जाएगा आपको 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपको 5। इसका मतलब है कि हमारा LHS भी 5 आ गया और RHS भी 5 आ गया, ठीक है। ये दोनों कितना आ गए? 5 आ गए और LHS जो हो गया वो RHS के इक्वल हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं x के और y के वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि x = 1 और y = 1 जो है वो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं कि x = 1 एंड y = 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद हम जो लीनियर इक्वेशन लिखे हैं उसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो अब दिमाग में ख्याल आएगा कि कितने हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन के बारे में। क्या सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं या 2 निकाल सकते हैं या फिर कितने निकाल सकते हैं? तो देखते हैं और कोई वैल्यू रखते हैं, क्या वो वैल्यू LHS और RHS को सेटिस्फाई कर पाता है। अगर कर पाता है तो फिर वो और कितना हम बढ़ा सकते हैं और कितने वैल्यूज़ को रख सकते हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने रख लिया था x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। एक बार अपने मन से हमने बोल दिया कि x का वैल्यू हम एक बार 2 रखते हैं और y का वैल्यू 1 रखते हैं। लेट्स से देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम
इसको यहाँ पे ये वाला रखना है, ठीक है। ये वाला हमारा इक्वेशन है, ये हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था। तो अब हम क्या रखेंगे, x = 2 और y = 1। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसमें। हमारे पास 2 × x जगह पे हम 2 रखेंगे, प्लस y के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, यानी 3 × 1। तो देखिएगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। लेकिन हमारा जो RHS है वो क्या है, वो आपको 5 है। तो क्या 7 5 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। यानी LHS और RHS सेटिस्फाई नहीं हुए इस वैल्यू से, x = 2 और y = 1 से। इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे कि x, y = 1 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन भी बोल रहे हैं, यानी आप समझ जाइए कि बात हो रही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ठीक। चलिए, तो फिर एक और एरर एंड ट्रायल कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, जो भी लग जाए। देखिए एक और ध्यान से, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर x का वैल्यू इस बार चेंज कर दिया, ठीक है। सोच के रखते हैं x का वैल्यू, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर -2 ले लिया, y का वैल्यू 3 ले लिया, तो अब क्या होता है? कोई बात नहीं, फिर से चेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह है, 2 × ये -2 हो जाएगा और +3 × 3। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +3 3 × 9, यानी ये हो गया आपको -4 + 5 जो हो जाता है +9 हो जाता है +5। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ भी 5 जो है वो 5 के इक्वल आ गया। हमारा RHS क्या है? हमारा RHS जो है वो 5 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी LHS और RHS क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। किस वैल्यू पे? जो हमारा वैल्यू है x = -2 और y = 3। इसका मतलब ये है कि यस, x = -2 and y = 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब देखिए, फिर दिमाग में आएगा, यहाँ तो हमने 2 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए, क्या और भी पॉसिबल है? और भी निकाला जा सकता है? अब इस बात को समझने के लिए अब ये हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे, अब एक नई बात हम यहाँ पर सामने लाएंगे, वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ। हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आपके सामने पेश करेंगे और ग्राफिकली हम चेक करेंगे कि क्या और भी इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, और वो अगर होते हैं तो किस तरह के हो सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं कुछ और अलग नहीं करूँगा, इन्हीं वैल्यूज़ को, जो हमारा सॉल्यूशन आया है उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमने यहाँ पर x और y एक्सिस 2 खींच दिया। हमारे पास जो भी x और y का वैल्यू है पहले देख लेना पड़ेगा। हाँ, x जो है -2 है, यानी मैक्सिमम हमको y 3 पे जाना है और x 1 पे जाना है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये y डैश होता है, ये आपको y हो गया, और ये हो गया आपको x डैश, और ये हो गया आपको x, ठीक है। ये ऑरिजिन होता है, ठीक है ना, 0, और ये आपको एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं, ये 1 हो गया, ये आपको 2 हो गया, ये आपको 3 हो गया, ये आपको 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये आपको क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर लेंगे ये 2 हो गया, ये होगा 3, और ये हो गया आपको 4, ठीक है। इधर बढ़ते हैं, ये हो गया आपको -1 और ये हो गया आपको -2, ठीक है। और y डैश में हो जाएगा यहाँ पर ये आपका -1 और ये आपका -2। हमने एक ग्राफ तैयार कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। किसको प्लॉट करना है? बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ किसको प्लॉट करना है। हमने जब पहली बार यहाँ पर एक अगर हम बॉक्स बना दें, एक बॉक्स बना दें, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या किया था, सबसे पहली बार में हमने x का जो वैल्यू लिया था, यहाँ x रखते हैं और यहाँ y रखते हैं, ठीक है। और प्लॉट करने के लिए मैक्सिमम कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होगी हमको? वो सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने x का वैल्यू 1 रखा था, तो y का वैल्यू भी कितना आया था, 1 आया था। और दूसरे टाइम में जब ये दोनों इक्वल आए थे, जब हमने x का वैल्यू -2 रखा था और y का वैल्यू 3 रखा था, ठीक है। इतना समझ में आया? ये तो निकालने आता है आपको, पहले से भी आप कर चुके हैं, ठीक है। यानी अब जो हमारा पॉइंट बनेगा, मान लीजिए एक A पॉइंट बन रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 हो जाएगा, और एक B पॉइंट बन रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 1, और दूसरा जो हो जाएगा -2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ईजिली हमने
इसको लिख दिया। अब इसको इस पे प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट करने आता है, ये जो सबसे पहला वाला वैल्यू होता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस का ये आप सीसा बोलते हैं इसको, और दूसरा वाला जो है ऑर्डिनेट होता है, उसको हमको क्या करना है, इस पर रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहला जो होगा ये 1 1, ये कहाँ होगा 1 1, ये आपको यहाँ पे हो जाएगा, ये रहा ये 1 1, इसको हमने बोल दिया ये ए पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट 1 1 है, ठीक है। दूसरा जो है वो -2 और 3, -2 और 3, देखिए -2x यहाँ, और ये जो आएगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा -2 और 3, और इसका नाम हमने दिया था b दिया था। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ये सही है ना, -2 और 3 यहाँ सही है बिल्कुल। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। चलिए हमने मिला दिया, और हमारा जो ये इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था, इसका भी नाम लिख लेते हैं एक बार। क्या था, ये था 2x प्लस 3y - 5 = 0। अब इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बहुत ध्यान से 2-3 बातें हैं जो बहुत ध्यान से आपको सुननी है। सबसे पहली बात जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उनके जो पॉइंट्स से हमें मिलते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मिलते हैं। यानी जो भी उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे उससे हम अगर खींचेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा एक क्या, हमको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम बात कर रहे थे कि हम कितने ज़ीरोज़ यानी कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो ध्यान से सुनिएगा आप, इसमें हम कितने निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान जवाब है कि ये दोनों जो पॉइंट्स है वो लाइन पे है, इसी लाइन पे है, बोलिए है ना। तो हम जब ये दोनों इस लाइन पे है तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हुए, तो ये बात समझ में आई। इससे हमें यही पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और उस स्ट्रेट लाइन पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक बोलिए क्लियर है और अच्छे से समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो था ये पूरा हमने ऑपरेशन कर दिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते क्या हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कंडीशंस क्या हैं, और लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, और उनके जो सॉल्यूशन है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने बात कर ली। तो ये आपको अब याद आ गया होगा कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। अब शुरू करेंगे कि हमने 10th क्लास में क्या पढ़ना है, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्या समझते हैं। तो अब उन बातों को समझना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आपको ये सभी चीज़ें अभी पता चल गई है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम 3.1 में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो अब बात करेंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो बहुत अच्छे से हमने समझ लिया, अब पेयर समझते हैं, ठीक है। पेयर क्या होता है, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हमने लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये ax प्लस by प्लस c = 0 के फॉर्म में होता है, जहाँ a b एंड c जो होगा वो आपको कैसा नंबर होगा, वो आपको रियल नंबर होगा। दूसरा कंडीशन हमने बोला कि एट द सेम टाइम a और b जो होगा वो 0 नहीं हो सकता, जिसको हम लोग मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखते हैं कि a² + b² इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने उसके बाद पढ़ा कि ये जो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा, यानी उस लाइन को हमने बोल दिया L, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा हमारा L जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है x + by + c = 0 के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब हम पेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली पेयर का मतलब जोड़ा होता है। तो अब हमारा जो लीनियर इक्वेशन होगा
जब हम बात करेंगे तो अब पेयर के बारे में बात करेंगे, यानी हमेशा जोड़ा के बारे में बात करेंगे। दो ठो इक्वेशन लेंगे, बहुत आसान है, देखिएगा। ये पेयर के बारे में जब बात होगी तो हमेशा जोड़े के बारे में बात होगी, तो दो ठो लिखेंगे। वो क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारा सबसे पहला जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो पहला वेरिएबल, जो पहला इक्वेशन होगा, सॉरी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा यहाँ पर लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से, कंडीशन सब सेम रहेंगी इसमें भी। यहाँ भी क्या होगा कि a1 b1 एंड c1 जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपको रियल नंबर ही होंगे, और साथ साथ a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ये कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ भी बात वही है कि a1 b1 c1 जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जो है वो 0 नहीं हो सकते हैं। दूसरे सिचुएशन में आते हैं हम लोग। दूसरे सिचुएशन में यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, a2 b2 और c2 ये आपको रियल नंबर सकते हैं। ठीक है, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये एट द सेम टाइम दोनों 0 नहीं हो सकते। तो कंडीशन तो वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर जब हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे थे 2 वेरिएबल में, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ठीक है, पर अब हमने क्या किया कि यहाँ पर पेयर बना दिया, 2 ठो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिया, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब 2 ठो लिया तो इसका मतलब ये है, क्लियरली ये मतलब है कि इसमें हमें जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें हमें कितने लाइन्स मिलेंगे, उसमें हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। ठीक है, तो मान लिया हमने पहले वाले को बोल दिया कि क्या है, वो L1 है, और दूसरे वाले को हमने बोल दिया वो L2 है। ठीक है, L1 और L2 2 तरह के लाइंस मिलेंगे। अब फिर से क्लास 9th में जाइए, वहाँ पे अब लाइन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में सोचिए। आपने पढ़ा है कि 2 लाइंस किसी प्लेन में हैं तो किन किन कंडीशंस में हो सकती हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि वो दोनों या तो एक दूसरे को काट दे, या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, या दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, यानी कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए। ठीक है, ये 3 सिचुएशन हमारे सामने हो सकती हैं। इसके अलावा और भी कोई रिलेशन हो सकता है, कोई और पॉसिबल नहीं है। देखिएगा ध्यान से, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर 2 लाइन जो है वो आपके प्लेन में है, यहाँ प्लेन का मतलब ये है कि हम उसको ग्राफ पे यानी कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझेंगे, तो क्या है, वो आपको या तो दोनों एक दूसरे को काट दे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक लाइन ले लिया आपको L1 और एक ले लिया L2। ठीक है, ये दोनों आपको क्या आपस में काट दे। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 लाइन है और वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, लेट्स से हमने L1 बोल दिया, ये L2 बोल दिया। तीसरा जो कंडीशन है वो क्या हो सकता है, तीसरा जो कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा तीसरा कंडीशन है वो ये ऐसे होगा कि एक लाइन ये ले लिया, लेट्स से हमने इसको बोल दिया क्या है, ये आपको L1 है। ठीक है, और इसी के ऊपर एक और लाइन हो सकता है, इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, एक और लाइन हो जाएगा, इसी के ऊपर एक और लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको L2 हो जाएगा। तो इनके नाम क्या है, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये जो आपस में पूरी तरह से कट गए, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसे लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और ये दोनों जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप जानते ही हैं कि ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, और तीसरा जो है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, चलिए अब इसी तीनों लाइंस के बारे में हमें इस चैप्टर में बहुत सारी बातों को जानना है, लेकिन हम अभी चूंकि इंट्रो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का, तो 3.1 में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को नहीं जाननी है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, उसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, एक L1 और L2 लाइन मिलेगा और हमें बताना है कि वो लाइन कैसा होगा, वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, वो लाइन पैरेलल लाइन होगा, वो लाइन कोइंसिडेंट लाइन होगा। कैसे, ग्राफ पेपर पे। तो यही सिर्फ हम लोगों को पढ़ना है, किसमें, एक्सरसाइज 3.1 में। लेकिन जब हम आगे वाले एक्सरसाइज में फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका नेचर कैसा है, उसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, एक होंगे, दो होंगे, नहीं होंगे, ये सभी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है, ठीक। और वो कैसे पढ़ेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये तीनों लाइंस डिसाइड कर रही हैं। जो हमें रिलेशन यहाँ पर हमने बना दिया वही डिसाइड करेंगे। लेकिन अब चूंकि उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जब फर्दर एक्सरसाइज का इंट्रो होगा उसमें हम ये सब आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो इंट्रो है वो यहीं ख़त्म होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कुछ हमको नहीं करना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ पे पता चलेगा कि किस सिनारियो में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं, किस में हमें पैरेलल लाइंस मिल रही है, किस में हमें कोइंसिडेंट लाइन मिल रही है, ठीक है। तो 3 सिचुएशन है, 3 एग्जाम्पल करेंगे और बारी बारी से सबको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। अपना पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए क्या है कि रिप्रेजेंट दिस इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि वो जो दोनों लाइंस कार्टेशियन प्लेन में आ रही हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं, या फिर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को अभी मिलेंगी और 3 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, जिसका पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें अपने मन से हम x का वैल्यू रखते हैं और y के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब अपने मन से रखने का ये मतलब हुआ कि हम जो भी x और y के वैल्यूज़ रखेंगे वो कोशिश करेंगे कि क्या हो, वो इंटीजर्स हों, वो आपको रेशनल नंबर नहीं हो, इसका बहुत ख्याल रखेंगे, अवॉइड करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब बातें अभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। तो अगर ध्यान से देखिए कि अगर हमने x का वैल्यू ले लिया, आपको क्या 1 ले लिया या फिर 2 ले लिया, x का वैल्यू 2 ले लिया, तो क्या होगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी 2 ये इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, यानी y का वैल्यू क्या हो गया, 2 में से 1 गया 1। तो जब हमने x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यही मैं बोल रहा था कि ये y और x आप कोशिश करेंगे कि हमेशा इंटीजर हो, और इंटीजर में भी छोटी छोटी नंबर्स हो। हम अवॉइड करेंगे कि हमारे पास रेशनल नंबर आ जाए, वैसे कुछ भी रख सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। जब x का कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, ये तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन उसमें भी हमें सोचना है कि हम आसान चीज़ों को रख के और आसान ही को लाएं, यानी अगर x छोटी से नंबर को किसी को रख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे y भी जो आए वो भी आसान आए, क्योंकि आप जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में तो आपको मान लीजिए हमारे पास -7/8 आ जाए तो इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, -7/2 आ जाए इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन ये 1 और ये 2 को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, इस बात को आप भी जानते हैं, तो यही ध्यान रखना है इसमें भी, ठीक है। चलिए, तो एक बार हमने x इक्वल टू 2 रखा तो हमारा y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए दूसरा रखते हैं। अब कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए, आपको पता है, पहले लाइन को प्राप्त करने के लिए। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, अगर x का वैल्यू 2 नहीं रख के हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे जब ध्यान से देखेंगे इसको तो अब पुट कर लीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 3 और +1 इधर आएगा तो -1 और -y उधर जाएगा तो +y, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। चलिए, तो x इक्वल टू 3 रखा हमने तो y इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर। अब देखिए 2 तो रख सकते हैं, एक और रख लेते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो जितना भी निकाल सकते हैं उतना पॉसिबल होगा निकाल लेते हैं, कम से कम 3 निकालते हैं। यहाँ से हम ये भी सीख लेंगे कि इसको निकाल कैसे रहे, निकालते कैसे हैं। चलिए, इस बार हम कुछ और रख रहे हैं, मान लीजिए कि हम इस बार x का वैल्यू जो है वो कुछ और रख लिए, मान लीजिए हमने -2 रख लिया x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू जब -2 रखेंगे तो हमारे पास -2 -y और ये आपको हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो -2 ये +1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू -y उधर जाएगा तो +y, यानी y का वैल्यू आ गया -3। ये कब आया, जब हमने x का वैल्यू -2 रखा था, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स अब हम आसानी से यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब इन तीनों पॉइंट को हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको प्लॉट कर देंगे, यानी रख देंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। चलिए, यहाँ पर एक हमने रख दिया,
ये हमारा x होगा और ये हमारा y होगा, ये पहले वाला होगा और ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। देखिएगा ध्यान से, पहले वाले सिचुएशन में हमने x 2 रखा था तो y का वैल्यू 1 आया था, ठीक है। दूसरे वाले में हमने x 3 रखा था तो y हमारा 2 आया था। तीसरे वाले में हमने x -2 रखा था तो y हमारा कितना आया था, -3 रखा था। देखिए तो पहले वाले इक्वेशन के लिए जो हमारे पहला लाइन है वो तैयार है, किस पे, जब हम इसको ग्राफ पे खींचेंगे तब। फिलहाल अभी इसका अगर नाम हम लिख लें तो A अगर हम मान लेते हैं तो 2 1 ले लेंगे, और B ले लेते हैं तो 3 2 हो जाएगा, और C ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 और -3। पहले वाला आपके पास आ गया। अब दूसरे इक्वेशन में चलते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, ये है 3x - y इज इक्वल टू 11। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। यहाँ भी वही करेंगे। अगर मान लीजिए x का जो वैल्यू है, हम कुछ रख लेते हैं। हमने मान लिया कि x का जो वैल्यू है वो आपको 2 है, ठीक है। चलिए अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 3 × 2 -y इक्वल टू 11, यानी 6 - y इक्वल टू 11, यानी 6, ये -11 इधर आएगा, सॉरी +11 इधर आएगा तो -11, और -y उधर जाएगा तो +y। यानी यहाँ पे क्या पता चला कि y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -5। चलिए एक हमने इसका भी निकाल लिया। कब आया, जब हमने x का वैल्यू 2 रखा तब। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरह ये मैं थोड़ी जगह बचा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लंबा सा एक ग्राफ खींचना है, कम से कम 5 × 5 का, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। ये हमने निकाल लिया था, उसके बाद ये निकल रहा है। दूसरा जो है, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और रख दें, मान लीजिए कि x का वैल्यू इस बार हम लेट्स से 3 रख रहे हैं। x का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, ठीक है। तो इस बार हो जाएगा 3 × 3 -y इज इक्वल टू 11, यानी 9 - y इक्वल टू 11, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, -11 इधर आ जाएगा, और ये +y हो जाएगा, ठीक है। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, -2। ये सॉल्व करने आएगा ना, एक वैल्यू रखेंगे दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ये बहुत आसान है, आगे बढ़ेंगे उसमें वो फ्रैक्शनल टेंशन आएगा, यानी फ्रैक्शन में जो नंबर्स आएंगे उसको कैसे अवॉइड करना है वो सीखेंगे। अभी फिलहाल आसान है, तो इसमें जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब इंटीजर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देख, दूसरे सिचुएशन में हमने x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। एक और रख लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x का जो वैल्यू है वो अगर हम -1 रख लेते हैं, या फिर हाँ -1 रख लेते हैं, कोई नहीं, -1 या फिर -2 रख लेते हैं। चलिए तो अगर x -2 रखेंगे तो 3 × -2 और -y इक्वल टू 11, ये हो जाएगा -6, और -y इक्वल टू 11, यानी -6, ये उधर आएगा तो -11। देखिए ये प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम इसलिए हो गया कि ये आपको -17 आ जाएगा, और -17 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर एक लंबा चौड़ा ग्राफ खींचना पड़ेगा, इसलिए हम इसको भी अवॉइड करेंगे। हम जानबूझ के इसको रखें क्योंकि ये कुछ बड़ा आए और आपको हम बता सकें कि नहीं, अब बहुत बड़ा भी नंबर नहीं रखना है, क्योंकि -17 का मतलब है 17 स्टेप आगे जाकर फिर ग्राफ खींचना पड़ेगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हम ये x = -2 नहीं रखेंगे, ठीक है। x = 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो x 3 रखते हैं, तब क्या होता है ध्यान से देखिएगा। जब हम x = 3 रखेंगे, यहाँ पर सॉरी 3 रख लिए, 4 रख लेते हैं, चलिए 4 ही रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 3 × 4 -y इक्वल टू 11, यानी 12 - y इक्वल टू 11, और 12 ये +11 इधर आएगा तो -11, ये -y उधर जाएगा तो +y, यानी y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, वो +1 आ गया। देखिए बहुत ध्यान से। फिर हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, और जो भी वैल्यूज़ हमारे आए हैं उसको इसमें रख देना है, ठीक है, और पॉइंट्स लिख देनी है, ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाए, ठीक है। ये x है और ये y है। पहले बार में देखिए x हमने क्या रखा, x हमने 2 रखा था, तो y हमारा क्या आया था, -5 आया था, क्लियर है। दूसरे सिचुएशन में हमने x का वैल्यू 3 रखा था, तो y हमारे पास क्या आया था, ये आया था -2, ठीक है। और तीसरे सिचुएशन में हमने x का वैल्यू 4 रखा था, तो y का वैल्यू आया था 1। आप यहाँ पर ये तीसरा जो हमने निकाला है इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल 2 में ही हम आसानी से लाइंस खींच सकते हैं, लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे निकालें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकाल सकते हैं। वैसे बहुत सारा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लाइन पे, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो सिर्फ 3 निकाल लें।
अब बारी आती है कि इनको लोकेट कैसे करेंगे हम नंबर लाइन पे। सबसे पहले हाईएस्ट नंबर देख लीजिए, इसमें आपको 3 है और माइनस वाले में -3 है और यहाँ पे +4 है और -5, यानी 5/5 का हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये सीधा हुआ। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने ये बोल दिया कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, यानी एक्स, और ये रहता है आपको एक्स डैश, ये रहता है वाई और ये रहता है वाई डैश। क्लियर है? चलिए ओके, ये हो गया आपको 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपको 5, बस 5 ही तक रखेंगे। और ये हो गया +1, ये भी, ये हो गया आपको 2, ये हो गया आपको 3, ये हो गया आपको 4, ये हो गया आपको 5। आप ऐसे कॉपी पे नहीं बनाएंगे, नोटबुक पे आप एक ग्राफ पेपर खरीद लेंगे जो रफ करने के लिए होता है, ठीक है ना, उस पर बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स मिले उस पर। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमने ऐसे ही इसको सिर्फ दिखाने के लिए खींचा हुआ है। चलिए अब इधर आते हैं, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, दैट मीन्स कि ये -1 होगा और ये आपको -2 होगा, ये आपको -3 होगा, ये आपको -4 होगा और ये आपको -5 होगा। क्लियर है? चलिए फिर उसी तरह नीचे आएंगे, तो ये वाला हो गया -1, ये वाला हो गया -2, ये वाला हो गया -3, ये वाला हो गया -4 और ये वाला हो गया आपको -5। 5 × 5 का हमने एक ग्राफ खींच दिया। ये वाला जो होता है वो ओरिजिन होता है और ये आपको 0 होता है। बोलिए इतना समझ में आया? अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, उसका a21, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 सबसे पहले x रखते हैं और 1 ये यहाँ पे हो जाएगा 2 1। ठीक है, हमने नाम लिख दिया यहाँ पर 2 1 और पॉइंट a। ठीक है, दूसरा b 3 2 यहाँ पे होगा, ये 3 2। ठीक है, ये यहाँ पे होगा, b हमने ले लिया और इसको बोल दिया 3 2। ठीक है, तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा जो है हमारा -2 -3 है। ठीक है, तो -2 और -3 यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपको -2 -3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमने बोल दिया, ये आपको -2 है और -3 है। ये कौन सा पॉइंट था, ये आपको C है। अब क्या करेंगे, अब हमको 3 पॉइंट्स मिले, इनको क्या करते हैं, हम एक बार मिला देते हैं ताकि हमारा जो पहला इक्वेशन का जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे इसको मिला दिया और इसको हमने नाम दे दिया लेट से L1। ठीक है, L1 किसके लिए है, L1 हमारा इसके लिए है, पहले इक्वेशन के लिए। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, और दूसरे इक्वेशन का जो भी हमने पॉइंट्स निकाला हुआ है, यहाँ पर नाम हम लिख देते हैं। ये P जो है वो 2 -5 ले लेते हैं, Q 1 ले लेते हैं, ये 3 और -2 और एक बार PQ और एक बार S ले लेते हैं, दैट इज़ 4 और 1। क्लियर है? अब इसको प्लॉट करते हैं इस पर। 2 -5, बहुत ध्यान से देखिएगा, +2 और -5, +2 और -5, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए 2 और -5, ओके, ये हमारा P पॉइंट है। नेक्स्ट वन 3 -2, ठीक है, 3 -2, 3 और -2, देखिएगा ये यहाँ पे मिल जाएगा, 3 और -2 यहाँ पे मिलेगा, ओके, 3 और -2, ठीक है, इसको हमने बोल दिया, ये हमने Q लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है 4 और 1 है, 4 और 1 है। 4 और 1 जो होगा वो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा, 4 और 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये हमने S लिया है और ये हो गया 4 और 1। 3 पॉइंट्स हमें मिल गई। अब फिर इन तीनों को क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको अगर मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर, बोलिए आगे भी तो बढ़ा सकते हैं ना, इसको हम लोग आगे अगर बढ़ाएंगे, ये जो दोनों लाइन था L1 और L2 वो यहाँ पे आकर इंटरसेक्ट हो गया, यानी हमको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये पता चला कि ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम ये भी बता सकते हैं कि इनका जो x का वैल्यू है वो क्या है और y का वैल्यू क्या है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, y के सामने ये 4 के सामने हो रहा है, यानी y 4 होगा और x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ आ रहा है, ये आपको 5 पे आ रहा है। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो मान लीजिए m ले लेते हैं और वो क्या हो जाएगा आपको, वो हो गया 5 और 4, यानी x का जो वैल्यू है वो 5 हो गया और y का जो वैल्यू है वो 4 हो गया। लेकिन ये हमें ज़रूरत नहीं थी, अभी हमें सिर्फ इतना पता करना था कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल जो भी दिए हुए हैं उनका जो लाइन्स है वो ग्राफ पे किस तरह से बिहेव करती हैं, यानी वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं या दोनों पैरेलल्स होती हैं या फिर दोनों लाइन्स आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं, सिर्फ यही जानना था। लेकिन चूंकि हमने ये भी बता दिया आपको कि जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ से हम उसके वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन भी आगे करेंगे। फिलहाल हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम और चीज़ें देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइन्स आनी होती हैं तो उसके लिए किस तरह के लीनियर इक्वेशंस होते हैं, या फिर अगर 2 कोइंसाइड कर जाती हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास किस तरह की आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हमारे जो NCERT है वहाँ से हमने एग्जाम्पल 2 लिया है। रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9। रोमिला एक लड़की है, वो एक स्टेशनरी शॉप में जाती है और 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स 9 रुपये में खरीदती है। ठीक है, हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विथ रोमिला एंड शी आल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। अब रोमिला की एक दोस्त है सोनाली, वो अलग अलग वैरायटी के पेंसिल्स और इरेजर्स रोमिला के हाथ में देखती है, तो वो भी क्या करती है कि उसने भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स ख़रीद लिया और उसने कितना में लिया इसको, ₹18 यानी 18 रुपये में। तो बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। हमें इस सिचुएशन को 2 तरीके से सामने रखना है, एक तो इसको एल्जेब्राइकली रखना है और दूसरा इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफिकली आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। दुकान में गई तो एक उसने क्या खरीदा, एक पेंसिल खरीदा, 2 आइटम उसने खरीदे, पेंसिल खरीदा उसने और इरेजर्स खरीदे। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, अब चूंकि 2 वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं तो 2 चीज़ें जब उसने खरीदी तो दोनों को हम अलग अलग वेरिएबल्स में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमने 1 वेरिएबल पढ़ा था तो वहाँ पे सिर्फ एक ही रखते थे, x या फिर y, लेकिन यहाँ पे दोनों रखना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी ₹x। बहुत आसान है कि हमने पेंसिल ऑफ 1 पेंसिल, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, हमने एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो कितना मान लिया, x रुपये मान लिया। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र, हमने एक इरेज़र का जो कॉस्ट है वो भी मान लिया और इस बार हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 लड़की है, दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन है। पहली के लिए क्या है, फॉर रोमिला जो है वो आपको कितना क्या क्या खरीदती है, वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स खरीदती है। ठीक है, तो पेंसिल का जो दाम है वो हमने कितना माना हुआ है, x, और वो भी कितना, सिर्फ एक पेंसिल का। तो उसने कितना खरीदा, 2 पेंसिल यानी 2 × x। ठीक है, और उसने फिर इरेजर्स भी लिए हुए हैं, कितना, 3। तो 3 इरेजर्स का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 3y होगा। अब दोनों को एक साथ जब हम ऐड करेंगे तभी वो पैसा देगी दुकान वाले को। ठीक है ना, तो 2x + 3y, तब इसको करने के बाद पता चला कि उसने कितना दिया, ₹9 दिया। देखिए बहुत ध्यान से, दोनों तरफ हमने कॉस्ट कर दिया, इधर भी हमने कॉस्ट कर दिया, यानी 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट रहा ये। ठीक है, और टोटल इधर तो दिया ही है, यानी दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। लेट्स से इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। अब एक और लड़की है, उसका नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं, क्या है, सोनाली। तो सोनाली ने भी सामान जो है वो लिया है वही, तो इसने 4 पेंसिल्स बाई किए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 4x, और इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसने कितने इरेजर्स लिए थे, 6 इरेजर्स लिए थे, यानी 6y = 18, और लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हमें बहुत आसानी से यहाँ पर
किस क्या कर दिया, अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ बोल रहा है कि इस वर्ड प्रॉब्लम को आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप क्या कीजिए, एक इक्वेशन में लाइए। तो हमने यहाँ पर ला दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अब वही काम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ पर x के वैल्यू रखेंगे। हमारा जो इक्वेशन 1 है 2x + 3y = 9, यानी अब x के वैल्यू को कुछ रखेंगे तो हमारे पास y आएगा। तो हमने यहाँ पर अगर x का वैल्यू, ध्यान से देखिए, कुछ सोच के रखते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखा, ठीक है, 0 तो अगर रखने वाला है तो डेफिनेटली 0 रखिए। 0 रखने से क्या होगा, वो सिर्फ एक वेरिएबल बन जाता है और सिर्फ एक ही एक्सिस पे कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए अगर 0 रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। तो अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 3 × y = 9, ये पूरा 0 हो गया। और y = क्या होगा, 3 × 3 = 9। देखिए y का वैल्यू हमने यहाँ पर आसानी से निकाल लिया, कितना, 3। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फिर से। इस बार सिर्फ 2 ही निकालेंगे, 2 ही पॉइंट, ज़्यादा हम बड़ा नहीं करने वाले। चलिए इस बार हम x का वैल्यू जो है वो अगर रख दे रहे हैं यहाँ पर लेट्स से कितना 3। अगर हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 3 × y = 9, यानी ये हो गया 6 + 3y = 9, और 3y यहीं रहेगा 9 और +6 उधर जाएगा तो -6, यानी y का वैल्यू आपको 3/3 यानी 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर y भी निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, छोटा सा ही बॉक्स बना देंगे। चलिए, और इसमें जो भी वैल्यूज़ हमने निकाले हैं उसको रख दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार, ये छोटा सा करते हैं। चलिए, ये x हो गया और ये y हो गया। क्लियर है। तो कब x जब हमने रखा, ध्यान से देखिएगा, x हमने क्या रखा था, यहाँ x 0 रखा था तो हमारा y का जो वैल्यू आया वो 3 आया। और जब हमने x का वैल्यू 3 रखा तो y का जो वैल्यू आया वो 1 आया। दैट मीन्स कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक 0 3 और जो दूसरा है अगर उसको b ले लेते हैं तो एक हो जाएगा ये वाला 3 1। क्लियर है, 2 पॉइंट्स हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया। ये तो सिर्फ इक्वेशन 1 के लिए। अब दूसरे इक्वेशन को भी देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा पास दूसरा इक्वेशन क्या है, ये है 4x + 6y = 18। ठीक है, तो फिर वही वाला हाल कि x का वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे। मान लीजिए कि हमने x का वैल्यू 1 रखा, क्या रखा, x का वैल्यू 1 रखा, तो y क्या आएगा देख लेते हैं। 4 × 1 + 6y = 18, यानी 6y = 18, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और ये देखिए ध्यान से, ये अगर 16 हो जाएगा तो 6/16 हमारे पास एक कैसा फॉर्म आ जाएगा, वो आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, जिसको नंबर लाइन पे वो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसको रिप्रेजेंट तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल होगा। इसलिए हमने बोला कि वैसे सिचुएशन में हम अवॉइड करेंगे, हम रखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको अवॉइड कर रहे हैं, x = 1 नहीं रखेंगे, कुछ और सोचते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। ठीक है, तो 4 × 3 + 6y = 18, यानी ये हो जाएगा 12 + 6y = 18, यानी 6y का वैल्यू हो गया 18 में 12 गया, कितना हो गया 6, यानी y का वैल्यू 1। देखिए आ गया ना, तो ये रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x 3 रखा तो y आ गया 1। आगे बढ़ते हैं। अगर हम x का वैल्यू कुछ और फिर चुन लेते हैं। मान लीजिए लेट्स से हमने x का वैल्यू अगर 0 रखा, क्या रखा, अगर हमने x का वैल्यू 0 रखा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18। बहुत आसान है, 4 × 0 + 6y = 18, ये पूरा 0 कर गया, और y का वैल्यू 6 × 3 = 18 डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें हमने x और y का वैल्यू निकाला हुआ है। ठीक है, तो x जब हमने 3 रखा तो हमारा y जो आया वो कितना आया, वो 1 आया। और जब हमने x 0 रखा तो y हमारा कितना आया, 3 आया। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम एक रिप्रेजेंट करेंगे हमारा जो बहुत छोटा होने वाला है, क्या, ग्राफ 3/3 का ही कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, अच्छा 4 भी कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये y है और ये y डैश है और ये x डैश है और ये x है। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3,
ये आपको -1, ये -2 और ये -3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये y डैश था। अब प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करेंगे? सबसे पहले पहला जो इक्वेशन है उसको, ये देखिए A03, x का वैल्यू 0 है और y का 3 है, तो क्या होगा? ये यहाँ पे होगा। 03 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, और इसको हमने क्या माना है? a माना है। दूसरा 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, ये रहा यहाँ, ये हमने डाल दिया 31 और इसका भी नाम हम दे दिया b, जो हमने लिया हुआ है पहले ही से। आगे बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। अच्छा, पहले जो हमारा लाइन बनेगा उसको खींच ही देते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हमने एक लाइन खींच दिया। जो हमने पहला वाला इक्वेशन माना था, अगर L1 मान लेते हैं उसको, तो लेट से L1 हमने यहाँ पर इसको बोल दिया। ठीक है, अब दूसरे सिचुएशन में आते हैं। 31 कहाँ होगा? 31, अरे ये भी यही हो गया ना, ये भी यही हो गया। 31 नाम हम क्या रखा हमने? इसका भी नाम अगर रख लेते हैं P31 और Q03, तो P तो रख लिया हमने, क्या 31 वहीं पे आया। Q रखते हैं, Q 03, अरे यार ये भी यहीं पे आ गया Q03, यानी सेम जो है वो क्या होगा? हमने एक और लाइन इस पर खींच दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया? L2। क्या पता चला यहाँ से? लाइन तो ठीक है, दो खींची हमने, लेकिन दोनों क्या है? एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप हो गए। ठीक है, यानी इसी तरह के लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ये कैसा लाइन आया? ये कोइंसिडेंट लाइन आया। अब इस पे कुछ बातें होंगी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कोइंसिडेंट लाइन आता क्यों है? क्या कभी दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट लाइन में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस हैं तो वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। बट यहाँ पर आप फिर बोलिएगा कि आपने तो दो लीनियर इक्वेशन लिए थे, यहाँ पर बिल्कुल हमने लिया था, लेकिन ये दोनों बेसिकली दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन नहीं थे, ये एक ही थे। ध्यान से देखिएगा, इससे ही इसको ड्राइव किया गया था, यानी 2x + 3y = 9 से ही हमने 4x + 6y = 18 को ड्राइव किया था। वैसे हमने नहीं किया था, पर कर सकते हैं इसको। कैसे? अगर इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो क्या मिलता है, देख लीजिए क्या मिलता है। ठीक है, ये बराबर 9 है, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा 18। देखिए तो वही आ गया ना, 4x + 6y = 18। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं भी ये तो था ही नहीं कि ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, ये एक ही थे, लेकिन इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बाद निकाल सकते हैं, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह के इक्वेशंस को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी बराबर वाले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा। ये क्लियर है? इसके बारे में हम आगे वाला जो एक्सरसाइज है ना, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हम सभी सिचुएशंस को भी वहाँ पे क्लियर करेंगे, जो भी डाउट्स हैं सभी को क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ हम बात कर रहे थे कि कोइंसाइड कब करता है। तो बस यहाँ पर आप एक चीज़ याद रख के आगे चलिए कि वो लाइन्स आपस में कोइंसाइड हो जाएंगी, जिनका वो इक्वेशन कोइंसाइड हो जाएंगी जो आपस में इक्विवेलेंट होती हैं, वो अलग अलग नहीं होती हैं। तो ये दोनों इक्वेशन हमारा जो था वो अलग अलग नहीं था, वो क्या था? वो बराबर था। इसलिए हमें इस तरह के लाइंस मिले, एक ही लाइन पे वो दोनों लाइन आपस में आ गए। ठीक है, ओवरलैप हो गए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने एक्सरसाइज पर प्रोसीड करेंगे। एक और एग्जाम्पल, जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल होगा, उस पर बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन जियोमेट्रिकली। ठीक है, ये बोल रहा है कि दो रेल्स है, रेल्स जानते हैं आप लोग, जिस पे ट्रेन चलती है। ठीक है, रेल की पटरियाँ जो है वो आपको रेल्स, इंग्लिश में उसको रेल्स बोलते हैं। ठीक है, वो दिया हुआ है, जिसको दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से रिप्रेजेंट करा है इसने। ठीक है, क्या बोल दिया कि सबसे पहले x + 2y - 4 है = 0। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा जो है वो आपको क्या है? 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं x + 2y = 4, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और इसको लिख सकते हैं 2x + 4y = +12, इसको सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन में उसने रेल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमें क्या बोल रहा है कि इसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया, यानी ग्राफ मेथड पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए आप। ठीक, तो जियोमेट्रिकली बोले या फिर ग्राफिकली बोले, बात बराबर है।
तो पहले तो वही काम करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। वही रखेंगे कि अगर x का वैल्यू, बहुत ध्यान से रखिए, 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो दैट मीन्स कि 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, ये 0 खत्म हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और अगर हम x का वैल्यू कुछ और रखते हैं, मान लीजिए इस बार x का वैल्यू हमने रख दिया लेट्स से 2 रख दिया, क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2 प्लस 2y इक्वल टू 4, यानी 2y इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 2 और 2 1 जा 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, यानी एक बॉक्स बना दीजिए यहाँ पर और लिख दीजिए जो भी वैल्यूज़ आए आपके, ये रहा हमारा x, ये रहा y, 2 ही चाहिए, 2 में मिनिमम आप 2 निकाल सकते हैं, उसके बाद मैक्सिमम चाहे जितना भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 ही निकालिएगा तभी भी काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो x का वैल्यू जब हमने क्या रखा, 0 रखा, तो हमारा y जो आया वो 2 आया, और x का जब वैल्यू हमने 2 रखा तो y का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1 आया। सिर्फ इसी तरह से सेम टू सेम हम इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 से रखेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, तो कितना होगा, 2 × 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, यानी ये हो गया 0 और y का वैल्यू हो गया 4 3 जा 12। बोलिए, थोड़ा डायरेक्ट है, अब आप भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार हम x का जो वैल्यू है वो समथिंग डिफरेंट लेने वाले हैं। क्या रखेंगे, जी हाँ, इस बार x2 रखेंगे। तो जब अब x2 रखेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, यानी ये हो गया आपको 4 प्लस 4y इक्वल टू 12, यानी 4y जो होगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, 12 माइनस 4 कितना होता है, 8 होता है। क्लियर है, यानी 4 2 जा 8, y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, इसको भी एक बॉक्स बनाते हैं और इस यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, तो जब हमने x और y रखा, सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 3 आया, और जब हमने x का वैल्यू बढ़ाकर 2 किया तो हमारा y का जो वैल्यू हो गया वो भी 2 आ गया। यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, आपको भी पता है, एक अगर हम a ले लें तो वो हो जाएगा 0 2, और एक b ले लें तो वो हो जाएगा 2 1, और यहाँ पर देखें तो अगर a ले लें एक ठो तो 0 3, और अगर b ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 2। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस सिचुएशन को हमको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा ग्राफ का लाइन खींच लेंगे, बस 3 × 3 का, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे हो जाएगा। चलिए, हमने यहाँ पर खींच दिया, ये रहा y, ये रहा y डैश, ये रहा x डैश, और ये रहा x, ये रहा आपका 0 ऑरिजिन, और ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और ये हो गया आपका 4। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, और ये आपको 4। उसी तरह यहाँ पर ये -1, ये -2, ये आपको -3, यहीं तक रहने देते हैं। ये हो गया -1, ये हो गया -2, और ये हो गया आपको -3। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर देते हैं, जो भी हमारे पास पॉइंट्स है उसको। सबसे पहला जो पॉइंट है 0 2, ध्यान से देखिएगा, 0 2, x 0 है, y 2 है, तो 0 2 यहाँ पे होगा, हमने यहाँ पे डाल दिया a 0 2। चलिए, दूसरा 2 1, ये यहाँ रहा 2 1, यहाँ पे बनेगा आपको 2 1, ये b पॉइंट हुआ। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन मिला, इसको हम बोल देंगे ये क्या है, ये आपको L1 है। क्या है, L1 है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। 0 3, 0 3 कहाँ प्लॉट होगा, यहाँ पे होगा, बिल्कुल, ये हो गया आपको 0 3, 0 3 हमने नाम हम ले दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, a दिया था 0 3। ठीक है, सॉरी, इस बार नाम बदल देते हैं ना, सब सेम रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। ठीक है, तो यानी p 0 3 हमने लिख दिया, और दूसरा q जो होगा 2 2, 2 और 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 2 2, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आएगा 2 2, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, q से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, जिससे हमें L2 मिलेगा, यानी सेकेंड इक्वेशन का। और बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हमारा जो ये दोनों लाइन है वो किस तरह का है, बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, यानी आपस में कभी भी दोनों नहीं मिलेंगी, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह के लाइंस को आप क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि जो 2 रेल्स हैं वो
इस तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और आपको पता भी है कि जो रेल की पटरियाँ होती है वो कैसी होती हैं, वो एकदम पैरेलल होती है, थोड़ा सा भी इधर उधर की डिस्टेंस में नहीं होता है। तो इसलिए ये परफेक्ट है। यहाँ से हमने ये सिचुएशन को इस सिचुएशन में लाकर रख दिया, यानी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आपके दिमाग से जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी बेसिक नीड्स थी, जो जाननी थी, वो आपको अब कंप्लीट हो चुका है। आई होप आगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फुल सॉल्यूशन।